हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज का वो वाला दिन है जो अंदर से लो महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन दैट इज़ नॉर्मल, बट उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है और प्रेशर भी अभी आ रहा है। 4-5 दिन बचे हैं, सिर्फ बाकी है अपने शूट के मुहूर्त में। तो यहाँ पे ना ऐसा डर हो रहा है, नर्वसनेस फील हो रहा है, थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ मैं। पता नहीं ऐसा इतना ऐसा अचानक से कैसे हो रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो है। तो अभी रोहन सर का जो मैंने व्लॉग्स आपको दिखाया था, जो प्रैक्टिस था, और उसी का अभी आज परफॉर्मेंस है, जो इंडिया में उनका नेशनल लेवल पे सेकेंड नंबर पे या सेकेंड राउंड पे कुछ सिलेक्शन हो गया है। तो उसी के लिए तो उनकी उनका परफॉर्मेंस हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, और अपने कैमरे के आज फुल टेस्ट होगा इस वाले कैमरा का। सेकेंड पार्ट मेरा आज का दूसरा जो फ़ोन रिपेयरिंग करने के लिए दिया है, वो भी मुझे चालू करवाना है। हुआ है कि नहीं वो देखना है, लेकिन है ना, सच्ची में बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ मैं, और अजीब सा ही महसूस हो रहा है। आई होप कि थोड़ी देर के बाद अच्छा सा महसूस हो जाए और सब अच्छा हो जाए। फ़िलहाल तो वो शूट करते हैं और फिर आपसे बात करते। चलो। गाइज़, आज इस लुक को देख लेना। मैं कल पूरा क्लीन होने वाला हूँ। फाइनली जो डिसाइड किया था वो हो चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है। आज अच्छे से काम हो गए। सुबह सुबह मैंने आपको बोला था कि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा किसी काम में, ना मुझे अच्छा लग रहा है। बट दोपहर होते होते, शाम होते होते और अभी बहुत डिफरेंस हो गया। रियली आई वॉज अपसेट फॉर होल डे, फॉर वियर्ड रीजन्स। आई डोंट नो कि मुझे क्या हो रहा था सही में, बट अभी कुछ मैंने काम किए तो उस हिसाब से आई एम फीलिंग बेटर राइट ना। तो आई थिंक ये सब हो ही इसीलिए रहा था कि मेरे काम नहीं हो रहे थे, बर्डन आ रहा था। और वो जब सब जन तैयारी में जुट जाते हैं ना, तो काम हो जाते बाकी सब फिजिकली, और जो मुझे मेंटली प्रिपेयर होना होता है, एडिटिंग का हो या फिर कुछ और डिसाइड करना है, कुछ प्लानिंग करना है, वो सिर्फ मैं अकेले कर पाता हूँ। तो आई वॉज अलोन। ज़्यादा 2 घंटे से मैं अकेला था इंस्टीट्यूट में। तो जो भी काम था एडिटिंग का, वो हुआ, हाफ ही हुआ है, बाकी कल सुबह को करूँगा। और जो दूसरा काम था इम्पोर्टेंट, मुझे कुछ नोट्स निकालने थे, तो थोड़ा सा अभी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं ऊब चुका हूँ। मुझे ये कब से करना था कि यार मुझे कट करना है, मुझे शेव करना है। तो या आई एम गोइंग टुमारो टू सलून। अभी कल का प्लान किस तरह से होता है मुझे पता नहीं, शायद कल शाम को जाऊँ या फिर दोपहर को। आई विल डिसाइड फॉर दैट। अगर कल होता है तो ठीक है, वरना तो 22 को ही करूँगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल कल कौन सी हालत में करके ही आऊँ, कल ही अच्छा रहेगा, ताकि 24 को जब निकले तो उस सुबह फिर से एक बार शेव करने में 4 दिन में तो आ ही जाती है, तो हो जाएगा। तो ट्राई करूँगा कि कल ही पूरा क्लीन करके आपको चकाचक करूँ, लेकिन वो शायद इवनिंग में जाऊँ, 5-6 बजे सलून में, या फिर हाँ उसी समय जाऊँगा। तो आप मुझे अगले दिन, मतलब परसों के व्लॉग में अच्छा देख पाओगे। हाँ, वैसे ही करूँगा, जो भी है जैसा भी आपको पता चल जाएगा। और इस व्लॉग में अभी टाइम हो चला है 9:38 इन द इवनिंग, नाइट का वक्त है। अभी मैं घर जा रहा हूँ। तो आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। जो मैंने 1 मिनट सुबह व्लॉग स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने अभी कैमरा स्टार्ट किया। तो इसके बीच में जो भी हुआ, मेरे मूड स्विंग्स बोलो या कुछ मेरे सर्कमस्टांसेस बोलो, जिसमें मैं पूरा डिप्रेशन में था, मतलब आज दिन अपसेट था, आप ये कह सकते हो। अंदर से खुश मिजाज फीलिंग नहीं थी। एक तो सुबह सुबह मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, ऐसा वाला फील था। फिर यहाँ आने के बाद एक पेरेंट्स के साथ कॉल पे बात होगी। पेरेंट्स मतलब वो इंक्वायरी थी
तो उनके साथ बात हुई तो उन्होंने आधा ही बोल दिया कुछ तो कि यार इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है ऐसा वैसा। लेकिन जब पूरा फ़ोन दोबारा किया, उनसे पूरा फीडबैक लिया, तो उनका कहने का मतलब ये था कि बारामती में अभी तक डांस इंस्टीट्यूट जिसके बारे में हमने सुना, जो परफेक्शन के साथ सिखाते हैं, वो अपना है। दैट वॉज रियली फॉर मी। बट हमारे यहाँ से कोई अभी तक स्टेज पे नहीं गया रियलिटी शोज या टीवी पे, तो उसके बिहाइंड द रीजंस, उसके पीछे के रीजंस उनके पता नहीं थे, तो वो अपसेट थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनको समझाया मैंने। सी गाइस, मैं सबको यही बताता हूँ, जब भी मेरे पास कोई ये सवाल आके करता है, यहाँ आके करता है कि ये मेरे बच्चे या हमें टीवीज में जाना है, रियलिटी शोज में जाना है, मुझे स्टेज चाहिए, इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड प्रैक्टिस। डबल पी अगर आप कर पाओगे तो एस आपको मिलेगा, वो है सक्सेस। पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस, मतलब प्रैक्टिस प्लस पेशेंस इज इक्वल टू आपको मिलेगा सक्सेस। तो राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट काइंड ऑफ पर्सन से प्रैक्टिस करवानी चाहिए खुद को, और तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। उसके लिए पेशेंस होने चाहिए। यहाँ पे बारामती में हो क्या रहा है ना गाइज, बच्चों को तुरंत चाहिए, वो मैगी मसाला जैसा हो रहा है। 2 मिनट नूडल्स बना दो, काम खत्म। वो नूडल्स के जैसा उनको उनके समझ हो चुकी है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस हो चुकी है कि अगर हमने आज 1-2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो हमें वहाँ पे जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हो गए। मैं सोचता हूँ इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, वहाँ पे हम एक छोटे गांव के एक छोटा बच्चा जाके परफॉर्म करेगा, तो कुछ तो पोटेंशियल होना चाहिए उसमें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो प्रैक्टिस चाहिए। कैसी चाहिए, पेशेंस के साथ चाहिए। तो क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। तो ये अगर रूल किसी को समझ आता है तो वो ठीक है, नहीं आता तो हमारा नाम बदनाम करते। तो हमने क्या किया है, जहाँ पे भी हम जाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे पेरेंट्स का फाइनेंशियल इशू आता है, या फिर बच्चों के डेट्स आते हैं, एग्जाम्स के, ओरल्स के, स्कूल के कुछ फंक्शंस होते हैं, स्कूल के कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ तो आड़ा आ जाता है उसमें, तब वो बच्चे बैकआउट करते हैं, तब पेरेंट्स बैकआउट करते हैं। तो करे तो क्या रे, क्या कोशिश करनी है मुझे, इसलिए तो मैं यहाँ तक हूँ कि बच्चों को वहाँ पे पहुँचाऊँ। और इसीलिए बच्चों और पेरेंट्स, अगर कोई मेरा ये व्लॉग देख रहा है, तो आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि ये सीडीआई जो आप देख रहे हो, जो आपको पसंद है यहाँ का टीचिंग, उसी में आपके बच्चों को आगे ले जाने की क्षमता है। इसीलिए मैंने एसआरसी प्रोडक्शन चालू किया है। एसआरसी प्रोडक्शन के अंदर हम बच्चों को खुद से एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे उनको कहीं पे जाके स्ट्रगल ना करना पड़े। क्योंकि क्या होता है, स्ट्रगल करने से डिमोटिवेट होता है। स्ट्रगल करना ज़रूरी है, लेकिन एसआरसी प्रोडक्शन में क्या होगा, जो अच्छे कर रहे हैं, जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, जो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे उनके लिए स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप भी हमें सपोर्ट कर लीजिए और हम भी आपको करेंगे सपोर्ट, तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो इसी तरह से कुछ प्लानिंग चल रही है, तो आने वाले दिनों में आपको सब पता चलेगा। और यही फंड डाले के पहला प्रोजेक्ट हमारा आने वाला है, उसी के सिलसिले में हम 24 को जा रहे हैं तापोला। तो वहाँ पे क्या करने वाले, फिल्म की शूट, किसको लेके, स्कूल के बच्चों की, जो हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। 3-4 बच्चे यहाँ से हम लेके जा रहे हैं जिन्होंने एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट किया, विद इन 1 आवर डांसिंग का कोर्स कंप्लीट किया। किसी ने 1 साल में किया है, किसी ने 4 साल में, किसी ने 1.5 साल में। तो जिसका पोटेंशियल है उतना लेके हम तापोला जा रहे हैं। वहाँ पे जाके उनका पूरा सेटअप करके फिल्म करने वाले, उनकी स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ। आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले, हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे ही परफॉर्म करेंगे। कोशिश करूंगा कहीं और के ना जाए, क्योंकि बच्चों को मुझे प्लेटफॉर्म देना है, उसी के लिए ये सब चल रहा है। तो ये हुआ था कि फ़ोन पे पहले तो इस वजह से डिमोटिवेट हुआ, फिर फ़ोन होने के बाद थोड़ा ठीक लगा। दोपहर में जब खाना खा के आया तो धूप की वजह से पूरा निचोड़ चुका था, घर से यहाँ आने तक अंदर से एनर्जी नहीं बची थी। फिर यहाँ पे हमने पैकिंग चालू की, वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाता हूँ। एक जगह पे इकट्ठा करके कैमरा इक्विपमेंट्स, स्टेशनरी इक्विपमेंट्स, जो भी हमें ज़रूरी है शूटिंग के लिए, जो हमारा प्रोडक्शन का रहेगा, जो हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ से हम अवेलेबल भी कर रहे हैं, तो वो सब रेंट पे ले रहे हैं या खुद का कुछ परचेस किया हुआ है इस प्रोडक्शन हाउस का, सब इकट्ठा करके हम लेके जा रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स मेरे गुम हो गए तो मंगाने पड़ रहे, तो शायद कल परसों तक वो भी आ जाएंगे, खर्चा भी बढ़ रहा है। तो ये सब था। तो अब भी फ़िलहाल आपसे बात करते करते मैं बेटर फील कर रहा हूँ, तो घर जाऊँगा। और सबसे लास्ट ज़रूरी बात,
अपना फ़ोन चालू हो गया, कैमरा बेस्ट काम कर रहा है। स्लो हो गया यार, इसको 12 अपडेट आ चुका है, इसका सेटिंग पूरा करना है। दिन भर इसी में भी थोड़ा बिजी था, लेकिन अभी जो भी काम मुझे ज़रूरी था वो मैंने कंप्लीट कर लिया इसमें, ताकि घर पे जाके मुझे ज़्यादा चिक चिक ना करना पड़े। तो देखते हैं अभी। बैक तो अपना रियर तो बेस्ट काम कर रहा है, दोनों रियलमी का ही है और ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ये वीडियोस। यस यस, इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। मेरा फ्रंट कैमरा ही फूट चुका था और ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है। तो इसका ये इशू आ रहा था, तो ये हो गया इसका सॉर्ट आउट। ये वारंटी में चल गया, वारंटी में काम हो गया अपना, कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। थम्स अप फॉर रियलमी केयर इन बारामती, उन्होंने बहुत अच्छे से काम करके दिया। तो ये सब था झल झपटा। तो जो भी व्लॉग मैंने अभी तक किया वो आपको दिखा, आपने अभी तक यहाँ तक देख लिया ऑब्वियस है। इसके बाद जो आप देखोगे वो होगा रोहन सर का प्रॉपर वीडियो, जो उन्होंने शूट करने के लिए मुझे आज बोला था, जो उनको सबमिट करना था राउंड 2 के लिए। तो जो हमने एक एपिसोड ऑलरेडी इसके ऊपर बनाया था, उसके कुछ ग्लिम्स मैं आपको इसमें ऐड करके ये पूरा व्लॉग खत्म करूंगा। तो अगर ये अपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया, फॉर व्हाट्स योर रीजन, प्लीज लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप लिविंग विद वाचिंग पीसी व्लॉग्स एंड बाय। कुछ नहीं, बाय 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 बाय।